अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इंट्रॉपी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज के सिर्फ साइन बताने हैं इन रिएक्शंस के लिए। जिसके अंदर फर्स्ट रिएक्शंस पोटाशियम treated with fluorine gas, product is potassium fluoride is the solid। अब इसमें देखें कि हमारे पास पोटाशियम सॉलिड रिएक्टेंट है, फ्लोरीन गैस है और के एफ जो है ये सॉलिड प्रोडक्ट है। अब इंट्रॉपी के बारे में हम सारे ही जानते हैं। इंट्रॉपी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब इसके अंदर रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ दोबारा रिवाइज करेंगे। सॉलिड की इंट्रॉपी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की इंट्रॉपी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स के। फिर जब से लिक्विड से हम गैसेस की तरफ जाते हैं तो इंट्रॉपी के अंदर एब्रप्ट चेंज आता है, बहुत ज़्यादा इंट्रॉपी चेंज हो जाती है, इन दूसरे लफ्ज़ों में इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें देखें कि रिएक्टेंट साइड पे एक हमारे पास रिएक्टेंट है फ्लोरीन जो गैसेस फॉर्म में है। तो गैसेस फॉर्म में जो हमारे पास एक रिएक्टेंट है वो चेंज हो गया है सॉलिड फॉर्म में। इट्स मीन इंट्रॉपी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। जब डिक्रीज करेगी तो साइन कौन सा होगा? डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट के लिए डेल एस नॉट या फिर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन कंज्यूम 1 मोल ऑफ गैस and produce only solids. Because gases have much higher entropy than solids, the loss of gases phase result in decrease in entropy. Second one हमारे पास है अमोनिया treated with HBr, ammonium bromide solid is the product। अब रिएक्टेंट साइड पे दोनों रिएक्टेंट हमारे पास गैसेस फेस में हैं और प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड फेस में है। इसके अंदर भी डेल एस नॉट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स की इंट्रोपी कम होती है, इसका मतलब ये है कि इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है प्रोडक्ट की तरफ। तो इंट्रोपी डिक्रीज करेगी तो साइन नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास एक सॉलिड रिएक्टेंट है सोडियम क्लोरेट, पर क्लोरेट और सोडियम आयंस और क्लोरेट आयंस बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें इंट्रॉपी क्या होगी? इंट्रॉपी इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉलिड से एक्वस फॉर्म में जा रहे हैं। तो इसके अंदर आयंस बन रहे हैं, एक सॉलिड से आयंस बन रहे हैं, यानी कि लैटिस जो है वो ब्रेक डाउन हो गया इसका। तो लैटिस जब ब्रेक डाउन होगा, इंडिविजुअली आयंस डिस्पर्स होंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल एस फॉर द ईच प्रोसेस। यानी एंट्रोपी चेंज का साइन हमने इसके लिए बताना है। अब इसके अंदर भी क्या है कि एथेनॉल गैसेस फेस में है और ये प्रोडक्ट साइड पे भी देखें गैसेस फेस में है, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है? चेंज आ रहा है प्रेशर में। रिएक्टेंट साइड पे अगर गैसेस फेज में एथेनॉल है तो इसका प्रेशर है 0.66 बार, प्रोडक्ट साइड पे देखें 0.33 बार। तो लेकिन टेम्परेचर सेम है दोनों साइड पे। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं इट्स मीन जो है हम गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं, करीब ला रहे हैं। तो ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम पार्टिकल्स को। तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसके अंदर हम जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिस्पर्शन बढ़ेगी। डिस्पर्शन बढ़ने से क्या होगा कि रैंडमनेस भी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर है नाइट्रोजन गैस और गैसेस फॉर्म में है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड पे देखें तो नाइट्रोजन एक्वस फॉर्म में है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। तो क्या हुआ? तो एंट्रोपी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि गैसेस से वो एक्वस फेम में आ रहा है।
कि हम नाइट्रोजन गैस को हम वाटर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो गैसेस फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, उनकी मोशन जो है वो फ्री मूवमेंट जो है वो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोशंस को तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। अच्छा जी, सी पार्ट में देखें ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में है, यानी कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर इंजेक्ट की है। अब इसके अंदर बबल आउट करें आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो क्या हो गया कि जब गैसेस फॉर्म में जाएगी तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, पॉजिटिव साइन होगा डेल एस का। और जब डेल एस का पॉजिटिव साइन होगा तो इट्स मीन रैंडमनेस बढ़ रही है एक्वस से गैसेस की तरफ जाते हुए।